नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। स्वागत है आपका फटाफट न्यूज में। खबरों को नए अंदाज के साथ लेकर हम हाजिर हैं। खबरें होंगी फटाफट। शुरुआत करते हैं न्यूयॉर्क में फायरिंग की खबर के साथ। पूरी खबर सिर्फ 60 सेकंड में। 18 साल के एक श्वेत बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबारी की। गोली लगने से 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। घटना न्यूयॉर्क के अश्वेतों की बस्ती बफलो के एक ग्रोसरी स्टोर के बाहर की गई। अंधाधुंध गोली चलाने के बाद बंदूकधारी ने सरेंडर कर दिया। इस घटना को नस्लीय हेट क्राइम से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक संदिग्ध बंदूकधारी युवक कई घंटे के सफर के बाद हमला करने के लिए न्यूयॉर्क के बफलो पहुंचा था। शूटिंग की इस वारदात की उसने सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग भी की। मारे गए 13 लोगों में 11 अश्वेत हैं। तो न्यूयॉर्क के ग्रोसरी स्टोर के बाहर ये खूनी खेल खेला गया। 18 साल के युवक ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। कई लोगों की मौत हो गई है और गोलीबारी करने के बाद उस शख्स ने सरेंडर भी कर दिया। अमेरिका में नफरती हिंसा का यह मामला माना जा रहा है। न्यूयॉर्क में कुछ समय पहले भी मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी हुई थी। इसके बाद न्यूयॉर्क में यह ताजा नया मामला। न्यूयॉर्क में गोलीबारी से हड़कंप तो दिल्ली के नरेला में आग से अफरा तफरी। देखिए 90 सेकंड में ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुंडका में आग से 27 लोगों की मौत का मातम अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि नरेला की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में आग शनिवार रात 9 बजे के करीब लगी। पुलिस को 9:10 पर इसकी सूचना दी गई। आग की खबर लगते ही दमकल की गाड़ियों को मौके पर रवाना किया गया। प्लास्टिक फैक्ट्री होने की वजह से आग तेजी से भड़की और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की 27 गाड़ियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रा क्रेन को भी लगाया गया और कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक चूंकि फैक्ट्री में सुबह से ताला लगा हुआ था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। किसी के फिलहाल हताहत या फंसे होने की जो संभावना है वो नहीं है, लेकिन एहतियातन दमकल, दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मी यहां पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिल्ली के 2 हिस्सों में लगातार 2 दिन भीषण आग की घटना से खलबली है। सवाल उठता है कि ये महज हादसा है या किसी बड़ी लापरवाही का मामला है। आग का तांडव देखा तो अब पानी की बात। असम में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम है। असम में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करना शुरू कर दिया है। भारी बारिश किस कदर कहर बरपा रही है, उसकी ये सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है। असम के बराक घाटी के साथ साथ दीमा हजाऊ जिले में बारिश के चलते भूस्खलन की कई घटनाएं हुई हैं। इस वीडियो को गौर से देखिए। वीडियो में मिट्टी का टीला भरभरा कर मकान पर गिरता नजर आ रहा है। भूस्खलन के चलते कल यहां 3 लोगों की मौत हो गई। असम की बराक घाटी में भारी बारिश की वजह से आलम यह है कि सड़कों और बस्तियों में पानी भर गया है। गाड़ियां डूब गई हैं, घर डूब गए हैं, बस्तियों में नाव चलने लगा है। बारिश ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से बड़ा घाटी की सभी नदियां भर चुकी हैं। बड़ा घाटी के तीनों जिले कछार, करीमगंज और हैलाकंदी के लोग मई के महीने में आई इस आपदा से त्राहिमाम कर रहे हैं। गाँवों में पानी घुसने से नदी के किनारे गाँव से बड़ी तादाद में लोगों को घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। कछार के काठीगरा इलाके में हालात इतने खराब हो गए कि जिला प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए एसडीआरएफ को मदद में उतार दिया। भारी बारिश का असर न सिर्फ आम जनजीवन पर पड़ा है, बल्कि रेल सेवा भी इससे पूरी तरह प्रभावित हुई है। असम के लुमडिंग में भूस्खलन की वजह से उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे ने कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया, जबकि कईयों को आंशिक रूप से कैंसिल करना पड़ा। जतिंगा लमपुर और न्यू हराम गजाओ के बीच रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है।
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का दूसरा दिन आज की सबसे बड़ी खबर है। सिर्फ 90 सेकंड में देखिए आज की पूरी खबर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आज दूसरा दिन है। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 8 बजे सर्वे का काम दोबारा शुरू होगा। कल पहले दिन सर्वे करने गई टीम सबसे पहले तहखाने में पहुंची। उस वक्त मौजूद मुस्लिम पक्ष ने खुद कमरा नंबर 1 का ताला खोला। साथ में मौजूद फोटोग्राफर ने तस्वीरें ली और वीडियोग्राफर ने बारीकी से कमरे की रिकॉर्डिंग की। जैसा तहखाने के पहले कमरे में हुआ वैसे ही सर्वे का काम कमरा नंबर 2 और कमरा नंबर 3 में भी हुआ। आखिर में हिंदू पक्ष के कब्जे वाले कमरा नंबर 4 में भी बड़ी बारीकी से सर्वे का काम पूरा हुआ। हिंदू पक्ष के मुताबिक सर्वे में कल्पना से परे सबूत मिले हैं। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद में कल्पना से परे ये सबूत हैं क्या, कोर्ट की सख्ती के चलते कोई भी पक्षकार इस पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा। किन किन चीजों को देखा गया, कितने की ये सब क्या क्या देखा गया, ये सब मामला देखिए गोपनीय दस्तावेज, इसलिए इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को नकार दिया है। क्या मिला है क्या नहीं मिला, ये कमिश्नर रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला। सबसे खास बात यह कि ज्ञानवापी के तहखाने में मौजूद चारों कमरों की इंच टेप से पैमाइश भी की गई। किसी को भी तहखाने की दीवारों को छूने की इजाजत नहीं थी। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी में हुए सर्वे के दौरान याचिका लगाने वाली महिलाएं भी मौजूद थी। उन्होंने भी पूरी कार्रवाई को लेकर संतोष जताया। सर्वे के काम से मंदिर के सबूत मिलने का भरोसा जताया। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। वाराणसी से सीधे मुंबई लिए चलते हैं। उद्धव ठाकरे ने रैली कर बीजेपी संघ पर हमला बोला है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे इस तरह मैदान में सभा करने तो अरसे बाद आए थे, लेकिन उनका पुराना तेवर बरकरार था। बीजेपी आरएसएस से लेकर उन्होंने अपने चचेरे भाई एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला। बीकेसी की सभा में उद्धव ने राज ठाकरे का बगैर नाम लिए एमएनएस चीफ को मुन्ना भाई बता दिया। मतलब संबंध काय लगे रो मुन्ना भाईचा। आरएसएस पर हमला बोलते हुए उद्धव ने कहा कि देश की आजादी में आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ने बीजेपी पर तीखे आरोपों की बौछार की। उन्होंने कहा कि अगर अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो माफिया सरगना से संत बन जाएगा। उद्धव ने बीजेपी के हिंदुत्व को फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व की रक्षक है। ये मेरी मुंबई को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये झूठे हिंदुत्व के पर्दे में सिर्फ शोर कर रहे हैं। उद्धव ने अपनी रैली में असदुद्दीन ओवैसी को भी आड़े हाथों लिया। उद्धव ने कहा ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर माथा टेका। ये सब बीजेपी की ABC टीम है। किसी के हाथ में हनुमान चालीसा, किसी के हाथ में लाउड स्पीकर, किसी के हाथ में नमाज। पिछले दिनों कोविड पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक पर भी उद्धव ने कटाक्ष किए। उद्धव ने कहा कि वो IPL मैच की तरह इसे देख रहे थे। ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। आज तीसरा और आखिरी दिन है। दूसरे दिन क्या हुआ देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। उदयपुर में संकल्प शिविर के तीसरे और आखिरी दिन आज राहुल गांधी पार्टी को संबोधित करेंगे। उन्हें अध्यक्ष बनाने की लगातार मांग हो रही है। ऐसे में उनके संबोधन पर सबकी निगाहें हैं। इससे पहले चिंतन शिविर के दूसरे दिन इसका रोड मैप तैयार किया गया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ने पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अगले 2 साल तक पार्टी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करेगी। बैठक में मौजूद कांग्रेस के एक सीनियर नेता के मुताबिक दिग्विजय सिंह ने इस मुद्दे पर विस्तार से प्रेजेंटेशन दिया। चूंकि देश के अलग अलग इलाकों के मुद्दे अलग अलग होते हैं, इसीलिए जिला, राज्य और देश के स्तर पर अलग अलग आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। हालांकि महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के अधिकार का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आज तक से कहा कि संसद से सड़क तक कांग्रेस हर